से मारे हैं। बीजेपी कार्यालय में गए थे, हमारी बहनों को मारा पीटा गया, हम लोग को घसीटा गया, पूरा देखे होंगे ट्विटर से लेकर के हर जगह वायरल है। इको गार्डन गए हैं, वहाँ पे भी मारे हैं। किनारे ले जाके पहिया के किनारे जहाँ कैमरा नहीं पहुँच पाता है, हमारे भाइयों को उठाया जाता, वहाँ लाते घुसे, कहते हैं तुम लोग पिछड़े जात के लोग, नीच जात के लोग, तुम जूते खाने के लिए बने हो। जब वोट आएगा कहेंगे हम पिछड़े हैं, दलित हैं, लेकिन जब वोट दे देंगे तब यही आप लोग को किसी कीमत पर नहीं मानते हैं। चाहे जितना या तो नियुक्ति दो या तो मुक्ति दे दो, नियुक्ति दे दो या मुक्ति दे दो। सबसे बड़ी बात ये यहाँ पर सभी में नाराजगी है और सभी आशा लगा करके यहाँ पर आए हुए हैं, सभी यहाँ बैठे हुए हैं। कोर पीएम न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ क्षितिज कांत। आप जान रहे एक लंबे समय से 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाले को लेकर के लगातार अभ्यर्थी धरने पर बैठे इको गार्डन पर और लगातार भारतीय जनता पार्टी के तमाम मंत्रियों के पास जाते हैं, तमाम नेताओं के पास जाते हैं और साफ साफ आपने देखा जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर जा करके अपनी आवाज़ बुलंद की हो या मुख्यमंत्री आवास पर तो लाठी डंडे चले, महिलाओं के साथ बर्बरता हुई। आज यहाँ पर अनुप्रिया पटेल के कार्यालय पर आए हुए हैं सभी। ये आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में हैं, लेकिन यहाँ पर जब आया तो पता चला कि जब यहाँ पहुंचे तो तमाम नेता इन सभी को देख करके पीछे वाले गेट से निकल जाते हैं। तस्वीरें आप साफ देख रहे हैं, अनुप्रिया पटेल का दफ्तर है और ये मुस्कुराता हुआ चेहरा आप जो देख पा रहे हैं, इन्हीं का जो चेहरा था आपने देखा होगा पहले समय पे बैनर पर था, बैनर पर अनुप्रिया पटेल की तस्वीर थी। आज आप प्रयास कर रहे हैं यहाँ पर इनसे बात करने के लिए, तो क्या हुआ सुबह? सर आए हैं, लेकिन बाहर जो फोर्स हैं हमारे बहनों के साथ, हमारे भाइयों के साथ अभद्रता की है, लाठी डंडे से मारे हैं और कुछ हमारे भाइयों को लेके इको गार्डन गए हैं, वहाँ पे भी मारे हैं। इस तरह से हमको हमारी आवाज़ को दबाने की प्रयास यहाँ की प्रशासन कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात की जाए, आप भारतीय जनता पार्टी कार्यालय गए, मुख्यमंत्री आवास गए, यहाँ पर भी आए हैं अपना दल सोनेलाल कार्यालय में, अनुप्रिया पटेल भी गठबंधन में, क्या लगता है न्याय मिलेगा? सर अब हम लोगों के पास आखिरी उम्मीद है, हम लोग अपनी उम्मीद से बहन अनुप्रिया से यही उम्मीद किए हैं कि हमारी आवाज़ को बुलंद करेंगी और शीर्ष नेताओं को के पास हमारी आवाज़ को ले जाएंगे। इसी उम्मीद के साथ हम लोग आए हैं। अब देखते हैं इनकी क्या कार्यशैली है। यहाँ पे कुछ लोग बता रहे हैं कि पीछे से नेता भाग भी जाते हैं आप लोग को देखकर। हाँ, ये बताएं कि बड़े भैया आशीष पटेल थे, लेकिन वो पीछे के दरवाजे से गए हैं, लेकिन क्यों गए हैं इसकी अभी पूरी समाचार नहीं मिल पाई, पूरा नहीं पता है, पूरा पता नहीं है। देखिए पूरा पता नहीं है। जैसे ही अभ्यर्थी यहाँ पहुँचते हैं आवाज़ बुलंद करने के लिए तो पीछे गेट से लोग निकलने का काम करते हैं। यहाँ बैनर आप देख पा रहे हैं, बैनर लिए हुए 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण महा घोटाला, योगी जी वादा पूरा करो, पिछले दलित शिक्षकों को न्याय दो। बैठे हुए हैं यहाँ अनुप्रिया पटेल के ही दफ्तर में। क्या बातें अभी होंगी आपकी? सर मैं धनंजय गुप्ता देवरिया जिला से हूँ, और बाकी हमारे भाई बहन जितने हैं 75 जिलों से हैं। हम लोग कोई ऐसा बीजेपी का कार्यालय होगा, मंत्री होगा, कैबिनेट मंत्री होगा, ऐसा कोई मंत्री नहीं जिसके दरवाजे हम लोग 100 200 बार नहीं है। सब जगह जाते हैं। इस समय का कार्यक्रम तो ये लगा हुआ है, एक क्रम में हम जिस जाते हैं। अभी जो है 2 दिन पहले जो हम बीजेपी कार्यालय में गए थे, हमारी बहनों को मारा पीटा गया, हम लोग को घसीटा गया, पूरा देखे होंगे ट्विटर से लेकर के हर जगह वायरल है। अच्छा, यहाँ से गेट के बाहर आप अभी गए हैं? अभी यहाँ पर नहीं, यहाँ नहीं गए हैं। बाहर पता नहीं चला कि तैयारी आज भी पूरी है? तैयारी पूरी है, लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा आशीष पटेल का। भैया जी ने साफ साफ कह दिया, नहीं तो अभी तक हम लोगों को मार मार के ऐसी हम लोग की हालत कर देते। यही उनकी तैयारी भी है। मैं आपको बता दूं सर, क्या हमारा पिछड़ा और दलित होना गुनाह है? हम लोग गांधीगिरी तरीके से 620 दिन से अनवरत धरना कर रहे हैं इको गार्डन में। ना हमारा कोई सूझ लेने आया, न प्रशासनिक कोई अधिकारी आया, ना हमारा अभी तक पीड़ा पहुंचा। अभी यहाँ पे क्या बात करोगे आप लोग? अभी देखिए, हम लोग सब जगह से थक हार चुके हैं। मुझे पूरा आशा और उम्मीद है, हमारी बड़ी बहन अनुप्रिया दीदी के द्वारा ये 6800 की लिस्ट आई थी। मुझे पूरा आशा और विश्वास है, क्योंकि जहाँ भी हम लोग कार्यालय में जाते हैं तो वहाँ सवर्ण समाज के कुछ इसमें है प्रशासन में अधिकारी लोग हैं, किनारे ले जाके पहिया के किनारे जहाँ कैमरा नहीं पहुँच पाता है, हमारे भाइयों को उठाया जाता, वहाँ लाते घुसे, कहते हैं तुम लोग पिछड़े जात के लोग, नीच जात के लोग, तुम जूते खाने के लिए बने हो। कौन बोलते हैं? अरे एक लोग हैं, चेहरे से मैं पहचानता हूँ, क्योंकि नंबर प्लेट और बैच नंबर छिपा देते हैं। ये कहावत हमसे कह रहे थे, शूद्र ढोल गवार शुद्ध पसनारी, ये सब तारण के अधिकारी कहे कि तुम साले पिछड़े दलित जूता खाने के लिए बने ही हो।
ये सब बताइए, हमारा क्या, हमारा में खून नहीं दौड़ता, हमारा वोट अधिकार नहीं है? हम लोग, मैं खुद बता रहा हूँ सर, मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ, मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ, लेकिन क्या हमारा अधिकार नहीं है? मेरा अधिकार नहीं है? हमने सरकार के द्वारा जितने मानक थे हमने सब मानक पूरे किए, लेकिन हमें 3 साल पहले विद्यालय में होना चाहिए, लेकिन हमारे जगह पर सवर्ण समाज को नौकरी दे दी जाती है। हम लोग एक संवैधानिक तरीके से हम लोग जो है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जाते हैं, वहाँ से हमारी लिस्ट निकलती, वहाँ से निकलता कि आरक्षण में घोटाला हुआ, फिर हम लोग संज्ञान लिया जाता, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास 5 डेलीगेशन टीम जाती है, उसके बाद हम लोग का 6800 की लिस्ट आती है, उसके बाद इन्हीं के माध्यम से विभाग में बैठे हुए ऐसे अधिकारी हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी को बरगला करके, पता नहीं माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है, हो सकता है हाथी दांत दिखाने के लिए और कुछ खाने के लिए और हो, लेकिन आज तक हम लोग को न्याय नहीं मिला है। बताइए हम लोग कहाँ जाएँ? इसीलिए हम लोग अंतिम कड़ी में आज अपने बड़ी बहन, बड़े भैया आशीष पटेल जी के यहाँ, अनुप्रिया दीदी के यहाँ हम आए लोग हैं, ताकि हमें पूजा आशा और उम्मीद है कि क्योंकि हमारे समाज से हैं, हमको पूरा आशा और उम्मीद है, और हम लोग ये भी, हम लोग यहाँ से अभी छोड़ने वाले नहीं हैं, यहीं पर खाएंगे, रहेंगे, नहाएंगे, धोएंगे, सोएंगे, क्योंकि हमारे समाज के, मुझे लगता है इससे बढ़िया जगह हमारे लिए, क्योंकि हम लोग बहुत जूते लात खा चुके, हमारी पूरी शरीर सर दर्द हो रही है। देखिए नाराजगी काफ़ी है यहाँ पर, यहीं पर रुकने के लिए आए, पीछे देखिए और लोग भी, उनके बीच में भी चलते हैं। क्या कहोगे भाई आप? सर मेरा नाम आशीष गुप्ता है, मैं बलिया जिला से। हाँ। अनुप्रिया दीदी ने जनवरी में ट्वीट किया कि अमित शाह के साथ उनका फोटो आपने देखा होगा, बड़ा चाचा। 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाले में केंद्रीय स्तर पर बात हुई है और जल्द इनको न्याय मिलेगा। कब न्याय मिलेगा सर? हमारी दीदी से यही प्रश्न है कि हमको कब न्याय मिलेगा? आचार संहिता 12 मास से लग रही है, क्या आचार संहिता बाद न्याय मिलेगा? लेकिन एक बात और, जब यहाँ आते हो तो पता चलता है यहाँ के तमाम नेता बैकडोर से वापस चले जाते हैं। सर कहने के लिए कुछ और दिखाने के लिए कुछ और है। कहते हैं हमारे साथ, ये अगर हमारे साथ रहते तो आज हम लोग विद्यालय में होते हैं। ये सब कहने के लिए, जब वोट आएगा कहेंगे हम पिछड़े हैं, दलित हैं, लेकिन जब वोट दे देंगे तब यही आप लोग को किसी कीमत पर नहीं मानते। वोट दे देंगे तो पहचानना भूल जाते हैं। तस्वीरें यहाँ पे देख रहे पीछे तक के, जहाँ भी आपकी नज़र जा रही है, ये सभी आरक्षण घोटाले से ग्रस्त तमाम अभ्यर्थी हैं, यहाँ बैठे हुए हैं, बैनर ले करके, पोस्टर्स ले करके सभी यहाँ पर अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। आगे क्या सोच रहे हैं यहाँ पर? तो अभी तो कार्यालय बैठे, पिछली बार आपको देखा भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पे लाठी चली, डंडे चले, सुनवाई कुछ नहीं होती, आज भी फोर्स बाहर है। सुनवाई इसलिए नहीं हो रहा है, हम लोग दलित पिछड़े वर्ग के हैं, इसलिए सरकार सुन नहीं रही है। हम यही चाहते हैं कि हम लोगों का आरक्षण घोटाला जो हुआ है 6800 लिस्ट बहाल करे। कहाँ से आए हैं आप? गोरखपुर जिला से आए हैं हम। बाबा के गढ़ से हो? जी, बाबा जी के गढ़ से हैं, लेकिन बाबा जी हमारा भी नहीं सुनते हैं। अब प्रदेश में चले गए हैं तो प्रदेश को, दलित पिछड़ों को भी नहीं सुन रहे हैं। भूल गए बाबा? हाँ, भूल गए हैं बाबा, भूल गए हैं। योगी आदित्यनाथ की बात हो रही है। लगातार आपने देखा, जिस समय 2022 का विधानसभा चुनाव था, इन सभी को ग्रीन सिग्नल दिया गया, लेकिन सुनवाई कुछ भी नहीं हुई। एक एक करके सभी से बात कर रहे हैं। यहाँ एक बैनर और देख रहे हैं आप, अनुप्रिया पटेल जी, 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण, पीड़ित शिक्षकों को नियुक्ति दिलाएं। बैनर के माध्यम से हमेशा आवाज़ बुलंद, और जब खुद निकलते हो तो लाठी डंडे। आज फिर यहाँ बैठे हुए, पीछे तक के तस्वीरें जो देख रहा हूँ वो काफ़ी विचलित कर रही हैं। पूरा देश देख रहा है आपको। क्या कहोगे अभी क्या बातें करोगे? अभी न्याय के चक्कर में आए हैं यहाँ पे अनुप्रिया दीदी के यहाँ। हम लोग को समय मिला था कि सोमवार को आप लोगों को कुछ सुखद समाचार मिलेगा, इसलिए हम लोग यहाँ आए हैं भारी संख्या में। अभी क्या लग रहा है? अभी तो बताया गया कि पीछे की डोर से भाग भी गए लोग। नहीं भागे नहीं है, कोई नहीं भागा। अभी मिलेगा सूचना हम लोगों को, जब तक नहीं मिलेगा तब तक यहीं पे डटे हैं। कितने घंटे हो गए यहाँ पे? अभी 2 घंटे हो गए। 2 घंटे से कोई बात नहीं करने आया? कोई नहीं आया। कोई बात करने पिछले 2 घंटे से नहीं है। जिस समय खबर कर रहा हूँ लगभग 2 घंटे बीत चुके हैं। पीछे और भी लोग हैं। अभी दिल में क्या आ रहा है और क्या उम्मीदें लेकर के आए हो आप? हम लोग ओबीसी हैं, इसलिए हमारी सीटों पर सवर्ण वर्ग के अभ्यर्थी नौकरी कर रहे हैं, और हम लोग यहाँ हर नेता के दरवाजे पर जाके लाठी खाए, लात खाए, जूता खाए, और ये सरकार ओबीसी या सिख सुनने वाली नहीं। हमको उम्मीद नहीं सरकार से। ये हमारे नेता इनके यहाँ है, पर उम्मीद नहीं अंदर से कि हमको नौकरी मिलेगी, क्योंकि हम लोगों की सीटों पर 3 साल से जो अभ्यर्थी रोड पे होने चाहिए वो नौकरी कर रहे हैं, और जिनको नौकरी में होना चाहिए वो लात जूता खा रहे हैं। कभी भाजपा कार्यालय पे, कभी शिक्षा मंत्री आवास पे, और ये स्वतंत्र देव सिंह का आवास बगल में। कल 2 अभ्यर्थियों को बहुत विकट मारे हैं पुलिस वाले, हॉस्पिटल में एडमिट हो गए वो। तो हमसे इस सरकार से उम्मीद नहीं है हमें। कहाँ से हैं आप? अयोध्या से। अयोध्या से हैं। देखिए काफ़ी भावुक हो गए बोलते हुए। पीछे देखिए और भी अभ्यर्थी हैं, इनसे बात करेंगे।
पेपर लीक होता है, अभी एग्ज़ाम हुआ यूपी पुलिस का, पेपर लीक हो गया, आपका तो क्लियर है, उसके बाद भी इस तरीके से धरना प्रदर्शन एक लंबे समय से देते आ रहे हो। सरकार की मंशा क्या, मंशा पे क्या क्वेश्चन मार्क नहीं लगता है? बिल्कुल, इस प्रकार से तो सरकार की मंशा पे ही क्वेश्चन मार्क लगता है। हमें लगता है सरकार नौकरी देना ही नहीं चाहती। कोई भी पेपर होता है वो लीक हो जाता है, लीक करने के बाद भी कैसे भी हम लोग पहुँचे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लड़ाई लड़ते लड़ते जब हमारी नियुक्ति की लिस्ट आई, और लिस्ट के बाद आज ये हाल है कि हमें इसके बाद भी तीन साल दर बदर भटकना पड़ रहा है। आज हम भी माननीय दीदी के आवाज़ पर आए हैं, इन्हीं के पहल से लिस्ट आई थी। अब हम यही चाहते हैं कि इन्हीं की पहल से हम लोगों को नियुक्ति मिले, हम लोग सारी ज़िंदगी इनके शुक्रगुजार रहें। लेकिन एक बात करें, यहाँ पर तमाम लोगों से बात किया था, कहते हैं ऐसे मंत्री जो नेता हैं वो डरते ज़रूर हैं सरकार से, और इन्हीं का चेहरा आपके बैनर पे पहले भी था। जी बिल्कुल, अगर ना डरते होते तो हमारी बात मजबूती के साथ उनके सामने उठाते, और उनको भी हमारा मानना पड़ता है, क्योंकि हमारे समाज के हैं और समाज के लोगों की भलाई के लिए ही, समाज के लोगों से ही ये नेता बने हैं, केंद्रीय मंत्री बने हैं और इतने बड़े बड़े पदों पर पहुँचे हैं। क्या हम लोगों का अगर सपोर्ट नहीं रहेगा तो क्या ये ऐसा कर लेंगे? और हमारे ही सपोर्ट से अगर ये बने हैं तो हमें भी सपोर्ट करना चाहिए, हमें भी नियुक्ति दिलानी चाहिए। आप ही वोट देते हो, आप ही चुन करके गद्दी पिलाते हो, उसका सुनवाई नहीं होती, लाठी डंडे मिलते बदले में। ये हम सबका दुर्भाग्य है कि आज हम लोग पिछले 3 सालों से लगातार सड़कों पर घसीटे जा रहे हैं। जिन लोगों को यहाँ होना चाहिए, आज बहुत ही ये अन्याय की घड़ी है कि हम लोगों को इस तरह से झेलना पड़ रहा है कि हमारा लिस्ट में नाम होने के कारण, अगर पूर्व के शिक्षा मंत्री ऐसी घटना ना किए होते तो आज हम इस घड़ी में ना होते। लेकिन जो भी हुआ, सुधार किया माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उस सुधार के आदेश भी दिया। क्या मुख्यमंत्री से बड़े अधिकारी हो गए जो माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना नहीं मान रहे हैं? अच्छा, आज की भी तस्वीरें देखूं तो बाहर देख रहा हूं पुलिस फोर्स पूरी खड़ी है, उसी तरीके से तैयारी है जैसे मुख्यमंत्री आवास में आपकी रही है, आपके लिए भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के बाहर रही है। आज भी हम लोग काफ़ी मशक्कत, पुलिस ने काफ़ी नोक-झोंक भी हुई, हम लोगों को दौड़ाया भी, हम लोग गिरते पड़ते किसी तरह माननीय मंत्री जी के यहाँ आए कि रोज़ आने से हम लोग मंत्री जी के रोज़ आएंगे तो किसी न किसी दिन शायद हम लोगों को न्याय मिल जाए, इस उम्मीद और इस आशा के साथ हम लोग आते रहते हैं। चाहे जितना दुख सहना कर पड़ने, हम लोग अब सहने को तैयार हैं। हम लोगों के पास कुछ बचा भी नहीं है, इसके सिवा हम कुछ नहीं, एक मात्र उद्देश्य हम लोगों ने बना लिया है, चाहे जितना, या तो नियुक्ति दो या तो मुक्ति दे दो। नियुक्ति दे दो या मुक्ति दे दो, सबसे बड़ी बात ये यहाँ पर सभी में नाराज़गी है और सभी आशा लगा करके यहाँ पर आए हुए हैं, सभी यहाँ बैठे हुए हैं। आपसे बात करते, कहाँ से आए हुए? रायबरेली से। यहाँ पर क्या बातें होंगी, आगे कुछ पता है या बाहर हर बार की तरह लाठी डंडे बरसने वाले हैं? अब देखो क्या होता है। बाहर की व्यवस्था देख तो यही लग रहा है कुछ होने वाला नहीं, बहुत तगड़ी सिक्योरिटी लगा रखी उन लोगों ने। अब तो खैर आने दे रहे हैं, इस समय आने दे रहे हैं। अभी क्या बात करोगे, क्या अपील करोगे अपने मंत्री से? अपील यही करनी है जी कि नियुक्ति दे, नियुक्ति चाहिए हम लोगों को, और फाइनली और चाहिए नहीं अभी तो। 650 से ज़्यादा दिन से लगातार धरना चल रहा है, कई समय तक के आप लोगों ने अनशन पर भी बैठे हैं, कोई सुनवाई अभी तक तो नहीं हुई? सुनवाई नहीं हो रही और ना ही कोई आ रहा। देख लीजिए यहाँ पे भी हम लोग बड़ी मुश्किल से, जब सुबह आ रहे थे तो यहाँ पे पुलिस द्वारा मतलब काफ़ी दिक्कत की गई, दौड़ा मतलब काफ़ी मेहनत करके हम लोग यहाँ तक पहुँचे। मारे पीटे भी आज? जी, गालियाँ वगैरह भी दे रहे थे, अब शब्द काफ़ी यूज किए उन लोगों ने। अब शब्द का देखिए प्रयोग होता है। यूपी पुलिस की परीक्षा की याद दिलाऊंगा, इससे पहले यूपी पुलिस की परीक्षा होती, पेपर लीक होता है, सभी अभ्यर्थी सड़कों पर होते हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैकफुट पर होते हैं। और ये वो परीक्षा है जिसका रिजल्ट आ जाता है 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले, और सभी को बरगला करके एक तरीके से वोट बैंक के लिए इन सभी का रिजल्ट निकाला जाता है। सभी के लगातार आरोप लगते हैं, लेकिन अभी तक के लगभग 650 से ज़्यादा दिन बीत चुके हैं, प्रदर्शन लगातार हो रहा है लेकिन सुनवाई नहीं। आगे महिलाएं बैठी, महिलाओं के बीच में भी चलता हूँ, कैमरामैन से कहूँगा मेरे साथ आए, महिलाओं से बात करते हैं और यहाँ भी जानते हैं कि इनका सभी का क्या कुछ कहना है। आगे महिलाएं बैठी हैं, मैम आपसे बात करेंगे। लगातार आप लोग प्रदर्शन पर रहते हैं, आज भी पुलिस फोर्स बाहर लगी है, भारतीय जनता पार्टी कार्यालय हो, चाहे बात करें मुख्यमंत्री आवास हो, लगातार लाठी डंडे आप लोगों पर भी बरसे और बर्बरता हुई।
आज क्या उम्मीद लेकर आए हैं? सर हम उम्मीद लेके आए हैं कि हमारे नेता हमारे पिछड़े के ये नेता हमसे इनकी बड़ी उम्मीद है। हम अपनी उम्मीद को लेके आए हैं कि हो सकता है कि कोई नहीं सुन रहा है, ये हमारी मांग सुन ले और हम लोगों को नियुक्ति तक ले जाएं। अच्छा, एक बात और कर ले, क्या लगता है ये सभी नेता जिनके पास जाते हैं क्या सरकार के दबाव में, ये मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री जी के दबाव में रहते हैं? जी ऐसा तो हम नहीं कह सकते हैं, पर कभी कभी ऐसे लगता है कि ये किसी के दबाव में है, तभी ये लोग कुछ हम लोगों के लिए कुछ करना नहीं चाहते हैं। अच्छा, बस केवल हमारे नेता ये बन गए हैं पिछले। आज सुनने में ये भी आ रहा है कि जब आप लोग यहाँ आते हैं तो कई यहाँ के नेता बैकडोर से बाहर भाग जाते हैं। जी, बैकडोर से यहाँ से भाग जाते हैं और हमको नाके नाके पे रोक लिया जाता है, बस में भर के भेज दिया जाता है इको गार्डन। हमको मतलब अपनी आवाज़ उठाने नहीं दिया जाता है। बताइए, ये है हम लोगों का हाल। कोई आज भी पुलिस फोर्स बाहर है? आज भी हर चौराहे पे पुलिस फोर्स लगी थी और हम लोगों को टुकड़ियों में बांट करके इको गार्डन भेज दे रही थी। मारा पीटा भी गया आपको? जी, अब हम लोगों के साथ बर्बरता तो की ही गई है। बर्बरता देखिए, लगातार महिलाओं के साथ बर्बरता, ये बड़ी बड़ी बात है। यहाँ पे सब महिलाएं खुल करके बोल रही। आप कहाँ से आई हो मैम? बस्ती डिस्ट्रिक्ट से। बस्ती से लगातार प्रदर्शन कर रही हो। भाजपा कार्यालय की बात करें, मुख्यमंत्री आवास की बात करें, महिलाओं के साथ वहाँ पर ही बर्बरता हुआ। आज भी पुलिस फोर्स है। यहाँ पे क्या उम्मीदें लेकर आई है? यही उम्मीद लेके आए कि हमारे पिछड़े नेता हैं, हमारी बहन है, बड़ी बहन है, हम लोग का नियुक्ति दिलाएंगी, हम लोग का सहयोग करेंगी, इसीलिए आए हैं। कितने घंटे से यहाँ बैठी हैं? हम लोग यहाँ 9:30 बजे से बैठे। कोई अभी तक आया बात करने? कोई नहीं आया। सुनने में ये भी आ रहा बैकडोर से निकल भी गए? हाँ, बैकडोर से निकल के गए, अभी कोई नहीं आया। हम लोग बैठे हैं, कोई सुनवाई नहीं? कोई सुनवाई नहीं। और जब तक नियुक्ति नहीं मिल जाएगी हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। यहाँ कब तक आप लोग बैठोगे? जब तक नियुक्ति नहीं मिल जाएगी तब तक बैठे रहेंगे। बाहर लाठी डंडे का डर नहीं लग रहा? नहीं रहा, बिल्कुल डर नहीं है। देखिए, लाठी डंडे का डर नहीं। एक बार फिर से बता दूं, पीछे तक की आपको तस्वीरें दिखाऊंगा। यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में तमाम अभ्यर्थी बैठे। 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाला लगातार तूल पकड़ रहा है। आपको बता दूं 2022 विधानसभा इलेक्शन होता है और विधानसभा इलेक्शन से जस्ट पहले इन सभी को ग्रीन सिग्नल दे दिया जाता है। एक लिस्ट जारी होती है जिसमें अभ्यर्थियों को चयन कर लिया जाता है। उसके बाद से लगातार धरना इको गार्डन पे चलता है। मुख्यमंत्री आवास का घेराव हो तो लाठी डंडे, भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के बाहर पहुंचते हैं तो वहां लाठी डंडे, महिलाओं के साथ बर्बरता, तस्वीरें पूरे देश ने देखी। और आज अनुप्रिया पटेल के दफ्तर में है। देखने वाली बात होगी आगे आने वाले समय में क्या कुछ होता है। सारी तस्वीरें आपके सामने होंगी। जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।